हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि आपके सहायक शिक्षक एवं शिक्षक दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक है, तो उसका आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट देखने जा रहे हैं। ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहने वाला है सीडीपी का। इससे पहले हमने कल जो है आपके पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का एमसीक्यू देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप सहायक शिक्षक के लिए अपनी प्रिपरेशन ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें विशेष छूट के अंतर्गत ये कोर्स अभी आपको 50% की छूट में मिल जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस है 1999, यानी कि 1999 इसका ओरिजिनल प्राइस है, जिसमें 50% की छूट अभी दी गई है, जो कि सीमित समय के लिए है। और ये कोर्स आपको मात्र 999 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो ज़रूर आप इस कोर्स के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो कि है हमारा सीडीपी पे। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, शब्द की भाषा आवश्यक नहीं है किसके लिए? इमेजिनेटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग। किसके लिए शब्द की भाषा आवश्यक नहीं है? कल्पना के लिए, कल्पनाशील सोच के लिए, वैचारिक सोच के लिए, सहयोगी सोच के लिए, या अवधारणात्मक सोच के लिए। तो ये बताओ कि शब्द आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, वहां पे शब्द कहाँ पे आए? नहीं आए ना। तो कल्पनाशील, इमेजिनेशन में जो कल्पनाशील, जो हम कल्पना करते हैं, तो ऐसे में शब्द की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप लोग अपने आंसर साथ में देते रहिए, जैसे एक बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। जिज्ञासा, रचनात्मकता, साथियों के साथ खराब संबंध, अतिरिक्त पढ़ने में रुचि। तो हमें ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि कोई जिज्ञासु है, तो प्रतिभाशाली बच्चे अक्सर जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, रचनात्मक होते हैं एवं अतिरिक्त पढ़ने में वे रुचि लेते हैं। नहीं है पूछा गया है, इसका मतलब कि साथियों के साथ खराब संबंध प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ चाइल्ड राइट्स विथ हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विथ इट, शी or he should be discouraged, made to write with the left hand, allow his preferences or sent to seek medical help। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसके साथ काम करने में सहज है, उसे क्या निराश कर देना चाहिए, या बाएं हाथ से लिखने के लिए कहना चाहिए, या उसकी पसंद को अनुमति देनी चाहिए, या चिकित्सीय सहायता लेने के लिए उसे भेज देना चाहिए? बताइए। तो यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, उसकी पसंद है, उससे वही हाथ से बन रहा है, तो उसकी पसंद को अनुमति दे देनी चाहिए, अलाउ हिज प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनता है, यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है, यह अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। बताइए कि which of the following statement is not appropriate to motivation as a process? It causes a person to move towards a goal. It satisfies the person's biological needs. It helps in achieving a psychological ambition. It keeps away from unpleasant situation. अब ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति प्रेरित है
तो प्रेरित है कोई व्यक्ति तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बिल्कुल हम प्रेरित है, हम प्रेरित है तो हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। हम अपने मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को भी प्राप्त करने में यह मदद करता है ना, ये जो प्रेरणा है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज को कार्य करने के लिए मोटिवेटेड हैं, है ना, तो ये जो प्रेरणा की ये जो प्रक्रिया है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमें अप्रिय स्थिति से भी दूर रख सकेगी। अप्रिय स्थिति तो आती जाती रहती, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो वो ये वाला कंडीशन जो है इस कथन के अनुसार जो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आप लोग अपने आंसर्स देते हुए चलिए और उसके बाद लास्ट में आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। टॉय एज रेफर्स टू, खिलौनों की उम्र से तात्पर्य है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। अर्ली चाइल्डहुड, टॉय एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, ऑल ऑफ दिस। बताइए टॉय एज, खिलौने की उम्र कौन सी होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ character of a child. What indicates, है ना, which नहीं, what indicates. What indicates the change in the quality or character of a child? Growth, development, learning और environment. जो बच्चे के गुण या चरित्र में परिवर्तन को दर्शाता है वह क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, विकास कहलाता है, अधिगम कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है? तो क्वेश्चन में ही उत्तर दिया हुआ है, गुण दिया है, तो गुणात्मक पक्ष क्या होता है? तो विकास जो है गुणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्वालिटी की बात बोली गई है, तो क्वालिटी क्या है? तो डेवलपमेंट है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? सामाजिक रचनावाद के दर्शन को कौन अधिक बल देता है? पियाजे, कोलबर्ग, व्यगत्स्की या डेवी? बताइए, पियाजे, कोलबर्ग, व्यगत्स्की या डेवी? कौन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी को ज्यादा स्ट्रेस करता है? तो कौन करता है? तो व्यगत्स्की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हमेशा या कभी कभी या कभी नहीं करता या गणना में करता है? ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर और इन कैलकुलेशन, मतलब गिनती करेंगे बस उतना ही कर रहा है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। तो ये जो सीखना है ना, ये संज्ञानात्मक विकास पर हमेशा ही निर्भर करता है। क्या करता है? हमेशा ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 years old child इज नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड, स्कूल। 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान क्या है? तो उसका पड़ोस या परिवार या खेल का मैदान या स्कूल। बताइए, सामाजिक विकास, तो बच्चा जब खेल रहा है यानी कि उसमें टीम स्पिरिट जगती है। ठीक है, साथ में वो खेल रहा है, बच्चा साथ में खेल रहा है, साथ में वहां पे क्या भावना जगती है? वहां पे लीड करना है, आपस में सब लोग मिलकर के सहयोग से कार्य करना है। तो खेल के मैदान में सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? सिलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल्स। निम्नलिखित समूहों में से छात्रों की शिक्षित समूह का चयन करें जो विभिन्न IQ स्तरों को दर्शाता है। विभिन्न IQ स्तरों को कौन सा दर्शाता है? 50 से 70, 30 से 50, 70 से 90 या 40 से 80? बताइए, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? देखो, जब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपने से क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में आंसर दो। ठीक है, तो ऐसे में बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो 50 से 70 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? IQ स्कोर्स आर जनरली डैश
कोरिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस लीस्ट, परफेक्टली, हाईली और मॉडरेटली। जो IQ है यानी कि बुद्धि लब्धि स्कोर आमतौर पर डैश शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सह संबंध होते हैं, कम से कम, पूरी तरह से, अत्यधिक या मध्यम रूप से। तो ये जो बुद्धि लब्धि होती है ना, तो बुद्धि लब्धि के जो स्कोर होते हैं वो आमतौर पर अत्यधिक शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ में सहसंबद्ध होते हैं। हाईली होते हैं, हाईली कैसे हुए देखो, ये जो IQ स्तर को हम कैसे जानते हैं पता है, ये बुद्धि लब्धि को हम कैसे जानते हैं, तो परीक्षाओं के माध्यम से जानते हैं कि परीक्षा ले लो तो जान जाओगे आप, ठीक है। तो परीक्षा ले लोगे तो जान जाओगे, इसका मतलब कि क्या होगा, एग्जाम्स के जरिए। तो ये हाईली कोरिलेटेड है शैक्षणिक प्रदर्शन से, तभी तो पता चला ना कि बच्चे में IQ लेवल कितना है, ठीक। तो अत्यधिक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव और डिस्ट्रक्टिव। बच्चों का स्वभाव कुछ इस प्रकार होता है, अनुकरणीय होते हैं, वो रचनात्मक होते हैं, या कल्पनाशील होते हैं, या विनाशकारी होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना वो इमिटेटिव होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुकरणीय। बच्चे ना अनुकरण करते हैं, जो आप करोगे ना वो बच्चे भी करने लग जाएंगे देख करके, क्योंकि करते हैं, क्योंकि उनका वो स्वभाव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन बहुबुद्धि के सिद्धांत का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर है। क्या है, बुद्धिमत्ता प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। विषयों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, या भावनात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से संबंधित नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस implies the following except intelligence is a distinct set of processing operations used by an individual to solve problems. Discipline should be presented in a number of ways. Learning could be assessed through a variety of means. Emotional intelligence is not related to IQ. अब जानते हैं, यदि आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है ना, तो इसमें ना हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आपको पता है कैसे, हमें ये तो नहीं पता कि ये सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है ना। ये यदि जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता मैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें नहीं पता इसके तात्पर्य क्या होता है, लेकिन हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि हमारी भावनात्मक बुद्धि होती है ना, वो IQ से संबंधित नहीं होती। ये बिल्कुल हमें पता है कि ये तो बिल्कुल ही सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ठीक है। और क्या बोला गया, छोड़कर, तो इनमें से ये छोड़कर, ये वाली बात यदि सत्य है तो छोड़कर पूछा गया ना, कौन सा नहीं है, तो ये वाला है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भावनात्मक बुद्धि होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो IQ से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस पूछा गया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि हमें एक चीज यदि पता है ना, तो बाकी चीजें फिर हमें पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसे बोलते हैं हम एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है। फिर क्या है, प्रतिभाशाली छात्र, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो क्या होते हैं, उनकी आवश्यकताओं के प्रति वो मुखर नहीं होते, या अपने निर्णयों में वे स्वतंत्र होते हैं, या शिक्षकों के साथ वे स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव से वे अंतर्मुखी होते हैं। तो ये जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ना, तो वो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, तब ठीक है कि जो भी कुछ भी करना है तुरंत सोचने नहीं, हमें तो ये करना है, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर डैश, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, बोथ, नन ऑफ दिस। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत डैश है, करके सीखना, जीने से सीखना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं, करो और सीखो, जियो और सीखो। यानी कि आप कोई खुद पता है, आप यदि स्टूडेंट लाइफ से गुजरोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट लाइफ में कितने उतार चढ़ाव, टेंशन, ये सब आ रहे हैं। हम करेंगे नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा किसी भी चीज़ के बारे में कि आखिरकार पढ़ना क्या है, करना क्या है, ठीक है। यदि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं तो अब तो फिर कोई टेंशन नहीं है।
तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, साथ में वो लाइफ को जीना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे, है ना। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो दोनों ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है 15 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे सीडीपी के। तो ये सीडीपी का हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहा है। ये जो है ये सेशन जो है इसको प्रीमियर किया जा रहा है, यानी कि मैं तुरंत रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको जो है साथ में जब ये सेशन आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, और उसके बाद लास्ट में आप मुझे नंबर बताएंगे। और लेकिन साथ में मैं आप लोगों के साथ जुड़ी भी रहूंगी, तो वहां पे भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ में आज की मैं सेशन को एंड करूंगी। सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों को अगेन मैं बताना चाहूंगी, यदि आप इच्छुक हैं अपनी प्रिपरेशन शिक्षक भर्ती के लिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में करने के लिए, तो आप बिल्कुल ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी आपको ये कोर्स जो है मात्र 999 में उपलब्ध हो जाएगा। अदरवाइज ये जो है इसका कोर्स बढ़ जाएगा, और अभी विशेष ऑफर के अंतर्गत इसमें 50% की छूट आपको दी गई है। इसी के साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।